अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि ऐसा शख्स जिसके पास माल होता है फिर वो बेपरवाह हो जाता है, उसकी ज़िंदगी में दीन की कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहती। और आप देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो ज़्यादातर लोग आपके आसपास थे वो गरीब लोग थे। एक आम सीधा साधा इंसान होता है जिसको आप कोई बात बताते हैं तो वो उसको सुन लेता है, मान लेता है। लेकिन जिसके पास माल होता है, जिसके पास बहुत एजुकेशन होती है, फिर बहुत सारे वो मेन मेख निकालता है और बहुत सारे ऐसी बातें करता है कि जो वो समझता है कि उसकी अक्ल के ख़िलाफ़ है। तो क्योंकि अमीर लोग जो हैं वो अपने ही एक स्टेटस की वजह से वो एक अलग आइडेंटिटी रखते हैं, वो लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं हैं। हाँ, ये बात और है कि अल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह ताला जिनको तौफीक दे दे, जैसे अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो थे वो मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले थे और माशाअल्लाह फाइनेंशियली भी बहुत स्टेबल थे, तो ये अलग बात होती है। लेकिन अल्लाह को इनमें से कोई भी चीज़ पसंद नहीं होती। तो जो शख्स जो है वो बेपरवाही बरतता है और फिर नहीं मानता, युस्र हुस्ना को छुटला देता है, तो उसके लिए अल्लाह का क्या वादा है, फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, हम ज़रूर उसको सहूलत देंगे तंगी के लिए। यानी ऐसे इंसान के लिए फिर तंगी के रास्ते आसान हो जाते हैं। और सबसे बड़ी तंगी उसके दिल में पैदा होती है कि सब कुछ होने के बावजूद अल्लाह जितना भी उनको देता है उसका दिल राज़ी नहीं होता, मुतमईन नहीं होता, अंदर से सुकून नहीं होता, अंदर से वो खुश नहीं होता। और आप देखें कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया होता है लेकिन उसके बावजूद हर वक्त किसी खौफ का शिकार रहते हैं, किसी इनसिक्योरिटी का शिकार रहते हैं, वसवसों का शिकार रहते हैं, खुशी नहीं रह सकते। तो ये सब किस वजह से होता है? वो जो बुख़्ल अंदर आ रहा होता है ना, वो जो दिल घुटा हुआ होता है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। और फिर ऐसे लोग हर एक के बारे में मनफी ख़यालात सोचते हैं, हर एक के बारे में नेगेटिव थिंकिंग, ये ऐसे कर रहा है, इसकी ये वजह होगी, उसकी वो वजह होगी, और किसी के बारे में भी अच्छा गुमान नहीं रखते। फिर आप देखिए, और इसका ये किस बात का नतीजा होता है? दिल की तंगी का और एक अजीब सी घुटन का। हर वक्त उनकी ज़िंदगी में परेशानी 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 ही रहती है। अल्लाह सुब्हानो ताला जो उनको बहुत सारी नेमतें देते हैं वो उनको नज़र ही नहीं आती, लेकिन उनकी नज़र किस पर होती है? जो चीज़ उनको नहीं मिली हुई होती उसके ऊपर वो परेशान रहते हैं। तो इसकी वजह क्या होती है कि उनके लिए बुराई जो है वो उनके लिए आसान हो जाती है। यानी वो दिल की तंगी जो है वो उनके सीने की घुटन की वजह से होती है, बुख़्ल की वजह से होती है। दूसरा इसका मतलब क्या है कि शर का रास्ता उनके लिए आसान कर दिया जाता है, बुरे काम करना उनके लिए बहुत आसान हो जाते हैं। एक शख्स है कि जिसको नेकी का बड़ा शौक़ है, वो भाग भाग के नेकी करता है, कोई उसके लिए प्रॉब्लम नहीं, आसानी से कर लेता है। लेकिन एक दूसरा शख्स है जिसके लिए उठ के नमाज पढ़ना भी इतना मुश्किल और भारी हो जाता है कि वो 100 दफ़ा सोचता है। तो छोटी छोटी नेकियां उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उससे नेकी की तौफीक छिन जाती है और इस वजह से उसके लिए शर के रास्ते, बुराई के रास्ते आसान हो जाते हैं। शराब पीना आसान है, ज़िना करना आसान है, सूद लेना आसान है, शिर्क करना, जादू करना, बड़े बड़े क्राइम्स उसके लिए आसान हैं, मेजर सिंस जो हैं उसके लिए आसान हो जाते हैं। और उसके पीछे वजह क्या होती है? वो उसकी वो दिल की तंगी और उसका बुख़्ल होता है। और फिर जब वो इन कामों को करता है तो उसको कोई मलामत भी नहीं होती, कोई गिल्ट भी नहीं होती, बल्कि वो बहुत ही धड़ल्ले से करता है और हया के बग़ैर उसको करता है। उसको कोई हया भी नहीं आती लोगों से, और बदतमीज़ी और बदअखलाक़ी ये सारे काम उसके लिए आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो कैरेक्टर्स हमारे सामने दिखाए जा रहे हैं। एक वो है कि जो देने वाला है, जिसका दिल बहुत बड़ा होता है और उसके लिए उसके दिल के बड़े होने की वजह से नेकी और खैर के रास्ते उसके लिए खुलते चले जाते हैं। और दूसरा कौन है कि जो बुख़्ल का शिकार है, जो तंगी का शिकार है, जो सारे फ़ायदे ख़ुद समेटना चाहता है, किसी को कुछ भी नहीं देना चाहता, तो उसके लिए फिर शर के रास्ते आसान हो जाते हैं, उसकी दुनिया भी तंग हो जाती है और उसके लिए बुराई के रास्ते भी आसान हो जाते हैं। तो यहाँ हम सबको अपने अंदर देखने की ज़रूरत है, आपको भी अपने अंदर देखने की ज़रूरत है और मुझे भी अपने अंदर देखने की ज़रूरत है कि क्या हमारे लिए नेकियां आसान हैं या बुराई आसान हैं, बुरे काम हमारे लिए आसान हैं या
اچھے کام ہمارے لیے آسان ہیں؟ کیا ہمارے لیے زبان سے برے الفاظ نکالنا زیادہ آسان ہے یا اللہ کا ذکر کرنا زیادہ آسان ہے؟ تو جو چیز بھی ہمارے لیے آسان ہوگی وہی چیز ہمارے لیے ویسا ہی ہماری پھر زندگی کا ایک لائف سٹائل بنے گا اور ویسا ہی پھر ہمارا انجام ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہر قسم کے بخل سے اور تنگی سے محفوظ رکھے اور ہمارے دل کے اندر وسعت پیدا کرے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔